वेलकम फ्रेंड्स, आपको मेरे YouTube चैनल दिल से पढ़ो पे स्वागत है। मैं हूं सव्यसाची, आपको ले आया हूं क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर फोर्स। और उस फोर्स चैप्टर का लेक्चर 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला लेक्चर पे हम लोग मैक्सिमम थ्योरी का पार्ट कवर कर लिए हैं, जो कि हमारा टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क के बारे में था, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में था, बोल सकते हैं। और अभी हम लोग बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, सारा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए और आपको बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों, जब भी मेरा क्लास देख रहे हो, पहला बात, एक तो पूरा देखो, के छोड़ मत देना। अगर पूरा देख रहे हो तो सारा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसका तरीका आपको पता चल जाएगा। द मोर टाइम यू गिव, द मोर टाइम यू इन्वेस्ट, मोर बेटर रिजल्ट यू विल गेट। ठीक है ना। तो मेरा जो बात कहने का और एक जो चीज है वो ये है कि कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, एक तो क्वेश्चंस खुद से पहले पॉज करो, क्वेश्चंस खुद से करने का कोशिश करो अगर आपको चैप्टर पता है। अगर नहीं पता है तो मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, फिर एक बार पॉज करके क्वेश्चंस करो, फिर क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन करो। तो ये क्या तरीका है, एक टाइप का एक्सरसाइज है। आप अगर खुद से मेहनत करोगे तभी रिजल्ट देख पाओगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर 2 पे, चैप्टर फोर्स का। ठीक है। क्या है, एक रोलर दिया है। ठीक है। ये एक रोलर है जो कि ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रोलर ऑफ डायमीटर दिया है 0.4। इस जो रोलर का डायमीटर है वो 0.4 मीटर है। डायमीटर मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मतलब रेडियस हो जाता है कितना, रेडियस हो जाता है 0.2 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है द पेवमेंट ऐसा है, और फोर्स हम दो लगा रहे हैं, एक यहाँ पे F2 लगा रहे हैं और एक यहाँ पे F1 लगा रहे हैं। ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड एंड F2 ईच ऑफ फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स दोनों है 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब पूछा क्या है, कंपेयर द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। अब टॉर्क के बारे में पूछा है, कितना टॉर्क लग रहा है दोनों, जब फोर्स प्रोड्यूस जो कर रहा है, टॉर्क कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज देखूंगा, मेरा जो टॉर्क का पहला है फॉर्मूला या फिर टॉर्क जो होता है वो मेरा है फोर्स इनटू, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कौन सा वाला लेना है, परपेंडिकुलर वाला। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स देखो, ड्यू टू फोर्स F1 में लिख सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 के लिए जो टॉर्क आएगा। ठीक है। टॉर्क ड्यू टू F2, तो ये दोनों मिला के ही मेरा टोटल टॉर्क आएगा। ठीक है। टॉर्क, तो मैं टॉर्क ड्यू टू F1 निकाल रहा हूं पहले। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको समझने में इजी आएगा, फिर तो बाद में इजी क्वेश्चंस, फिर तो बाद में जो जो क्वेश्चन आएगा धड़ाधड़ करते जाएंगे। ठीक है। अभी के लिए टॉर्क ड्यू टू F1 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा बहुत फंडामेंटल चीज है कि ये जो फोर्स है, मैं इससे, मेरा यहाँ पे हिंज कौन सा है, पाइवट पॉइंट कौन सा है, उसको ढूंढ लेना है, किसके अबाउट ये रोटेट करने वाला है। भाई देख रहे हो, हम जब इसको फोर्स ऐसे लगाएंगे तो रोटेट इसी पॉइंट के अबाउट पे करेगा। क्या आपको दिख रहा है, ये जो बॉल है रोटेट करके ऐसे आने वाला है, तो रोटेट पॉइंट कौन सा है, ये वाला रोटेट पॉइंट है। तो अबाउट पॉइंट X हम लोग को ये फोर्स F1 जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसको देखना है। तो F1 टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्या आएगा, फोर्स आएगा F1 इनटू डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम पॉइंट X। तो ये आ जाएगा मेरा F1 आ जाएगा 10 न्यूटन, और डिस्टेंस जो है मेरा यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, देखिए इसको अच्छे से देखिए, ये चीज फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। फोर्स और फोर्स से जो डिस्टेंस है ये हर वक्त मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। 90 डिग्री होना चाहिए, तब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कितना, F1 इंटू डी जो है मेरा 0.4 मीटर है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा
0.4 इंटू 10 4 न्यूटन मीटर आ गया। यहाँ पे मुझे दिया है कंपेयर द टॉर्क्स, मतलब क्या करना होगा, दूसरा भी टॉर्क निकालना होगा F2 का और उन दोनों को कंपेयर करना है। तो F2 का जो आएगा वैसे ही F2 इंटू डी परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, यहाँ पे F2 जो है मेरा लग रहा है ऐसे, कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो इसका डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर मुझे लेना है, कहाँ से कहाँ पे, कहाँ के किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्स के अबाउट। तो मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना है, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। यहाँ पे आप अगर गलती नहीं करेंगे मतलब आपको समझ में आ गया। आपको लेना है ये वाला डिस्टेंस, क्यों, यही डिस्टेंस अगर मैं लूंगा तो ये मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा 90 डिग्री हो रहा है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में बताया था यही बताया था, आपको जो डिस्टेंस लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कितना, 10 न्यूटन लिख लूंगा और इनटू डी जो परपेंडिकुलर, ये कितना आएगा, यहाँ से यहाँ मतलब जो है यहाँ से यहाँ भी वही इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस ये इक्वल टू ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस जो है वो रेडियस है जो कि मेरा ये निकाला था। अब 0.2 मीटर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है कितना, 2 न्यूटन मीटर। तो अगर कंपेयर करूंगा TF1 और इस टू TF2 कितना आएगा, आएगा मेरा 2:1 आ रहा है, क्यों 4:2 आ रहा है, मतलब 2:1 आ रहा है। ये मेरा कंपैरिजन हो गया। इसी सवाल को हम धड़ाधड़ कैसे करेंगे, ठीक है। एक देखिए, एक ना आप लोग क्वेश्चन सवाल कर लेते हैं एग्जाम में, एग्जाम के बाद आपको सब कोई बोलता है कि अपना जो भी क्वेश्चंस किए हैं सब उसको रिवाइज करो। क्या तुम सही हो, उसको रिवाइज कर लो। क्वेश्चन पेपर लिख लिए, पूरा टाइम निकल गया, हो गया 2 घंटा, बचा है आधा घंटा। आपको रिवाइज करना है सारा क्वेश्चन, आपको सही बनाए हैं कि नहीं। तो क्या करना है, हमको वो सवाल धड़ाधड़ टाइप से सॉल्व करना है, इतना सब कुछ नहीं देखना है, हमको देखना है आंसर क्या सही आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंपल इजी तरीके से मैं बताता हूँ। पहला का जो फोर्स आएगा, मतलब टॉर्क ड्यू टू F1, वो आएगा F1 इंटू डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, वो आएगा F1 तो हमारा 10 न्यूटन है, जो कि बाद में हम लोग देख लेंगे। ये हम लोग का आ रहा है डायमीटर, जो कि 0.4 आ रहा है। ठीक है, 4 मीटर। वैसे ही TF2 वही फोर्स हम लोग का सेम है, इसको लिखना नहीं है, ये आ गया 0.2 मीटर। तो जो TF2 अगर डायरेक्टली करते हैं तो मेरा ये आ जाएगा F फोर्स, जो कि F1 इंटू 0.4 और यहाँ पे आ जाएगा F2 इंटू 0.2। ठीक है, और F1 जो है बराबर है F2 का, काट दिए, अब बचा 2:1। तो डायरेक्टली यही आंसर आने वाला था। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो हम लोग आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। इसमें भी वही व्हील वाला एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें हमको दिया है कि एक फिक्स्ड एक्सल हो ओ। फिक्स्ड एक्सल मतलब क्या होता है, जैसे हमारा पहिया होता है, पहिया जिसके अबाउट घूमता है, ये हमारा पहिया है साइकिल का, और इसके अबाउट वो रोटेट करता है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्सल। ठीक है, एक्सल। तो ये हमारा एक्सल है। तो वैसे ही यहाँ पे O मेरा एक्सल है, ये जो O पॉइंट है वो मेरा एक्सल है। इसी O पॉइंट के अबाउट मेरा ये जो है वो व्हील जो है वो उसको घुमाने का कोशिश कर रहा है विद द फोर्स, द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी। पर व्हील जो है स्टेशनरी है, और हम लोग का फोर्स लग रहा है एक तो F1 और एक लग रहा है F2 वर्टिकली एट B। मतलब B पे वर्टिकली फोर्स लग रहा है हमारा F2 बी पे एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है। वर्टिकल या तो ऊपर वर्टिकल हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में पूछा है सो द डायरेक्शन ऑफ F2 इन द डायग्राम। F2 का डायरेक्शन हम लोग को दिखाना है ताकि ये जो व्हील है हमारा स्टेशनरी रहे। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, O जो है ये है, अब हमारा F1 लग रहा है फोर्स ऐसे। ठीक है, तो ये जो है F1 टॉर्क ड्यू टू F1 विल भी क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज, टॉर्क ड्यू टू F1 इज
क्लॉकवाइज। ठीक है, अब स्टेशनरी यहाँ पे दिया है, स्टेशनरी व्हील स्टेशनरी, इसका सिंपल सा मतलब है टॉर्क टोटल जो है दैट शुड बी 0। स्टेशनरी अगर कोई बॉडी है या फिर इक्विलिब्रियम पे है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला था कि टॉर्क जो टोटल है वो 0 होना चाहिए, टर्निंग इफेक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। हाँ, टर्निंग इफेक्ट 0 कैसे होगा, जब टॉर्क मेरा 0 होगा। टॉर्क 0 implies torque due to force F1 plus torque due to F2 is equal to 0। अब torque due to F1 F2 0 होगा, मतलब F1 जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्लॉकवाइज है, मतलब F2 जो है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब इसको रोकने के लिए। तो एंटी क्लॉक होगा, ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए मुझे फोर्स ऐसे नीचे अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये होगा F2 का फोर्स। तो इससे पता चल जाता है क्या, यहाँ पे जो मेरा बॉडी है उसमें मेरा फोर्स लगेगा F2 ऐसे। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ F2। अब पूछा है F1 या F2 कौन सा फोर्स ग्रेटर है। भाई सिंपल है, मेरा टॉर्क ड्यू टू F1 जो है वो है F1 इंटू डिस्टेंस, ठीक है, D परपेंडिकुलर, जो कि है F1 इंटू मेरा यहाँ से O पे जब एक्सल है यहाँ से यहाँ मेरा हो जाएगा D, मतलब रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, पर दूसरा क्वेश्चन TF2 जो है वो मेरा F2 इंटू ये वाला F2 जो है ऐसे ऐसे मेरा लग रहा है, यहाँ से मेरा फंडामेंटली क्या होता है, ये वाला मेरा नया डिस्टेंस होगा जो कि D2 होगा। ठीक है, D2 लिख देता हूँ, इसको D1 लिख देता हूँ, तो ये मेरा F1 इंटू D1 और F2 इंटू D2। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ आज व्हिच फोर्स शुड बी ग्रेटर। ठीक है, इसमें F1 ग्रेटर है कि F2 ग्रेटर है, मेरा बोल दे रहा हूँ TF1 इज इक्वल टू TF2, क्योंकि टॉर्क F1 F2 इक्वल होगा तभी तो टर्निंग इफेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तभी तो टर्निंग इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा जो कि 0 होगा। अगर F1 क्लॉकवाइज इम्पैक्ट कर रहा है तो F2 एंटी क्लॉकवाइज इम्पैक्ट करना चाहिए। तो इसी के वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, आज TF1 शुड बी इक्वल टू TF2, सो F2D2 शुड बी इक्वल टू F1D1। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि मेरा बट यहाँ पे क्या पता चल रहा है, D2 इज लेस देन D1। ठीक है, क्या पता चल रहा है, D2 इज लेस देन D1, सो F2 हैज टू बी ग्रेटर देन F1। ठीक है, देयरफॉर F2 हैज टू बी ग्रेटर देन F1। अगर मेरा F2 ग्रेटर देन F1 हुआ तभी यहाँ बैलेंस हो पाएगा, या टर्निंग इफेक्ट जो है टॉर्क जो है बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन का हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है रेशियो बिटवीन F1 एंड F2। अगर AO और BO का ये डिस्टेंस दे दिया, अब मेरा डिस्टेंस क्या दे दिया, OO डैश दे दिया है, ये वाला डिस्टेंस दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, BO डैश दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस, और AO दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस दे दिया, तीनों मेरा यूज में नहीं आएगा। क्या करना होगा, TD2 F1 निकालूंगा जो कि है F1 इंटू D1। अब मेरा D1 जो है डिस्टेंस ड्यू टू F1, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने वाला हूँ जो कि मेरा आएगा 2.5। F1 जो है मेरा कितना है पता नहीं, अब F2 जो है मेरा 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वैसे ही TF2 निकालूंगा जो कि F2 इंटू मेरा यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, नीचे यहाँ पे लग रहा था, तो ये डिस्टेंस लूंगा तो ये हो जाएगा इंटू 2.0 सेंटीमीटर। अब बोल रहा हूँ TF1 जो है बराबर है TF2 के साथ। ठीक है, इम्प्लाइज दैट TF1 कितना है, F1 इंटू 2.5 शुड बी इक्वल टू F2 इंटू 2.0, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो F1 बाय F2। ठीक है, F1 बाय F2 अगर बोलूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये F2 नीचे आया, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये नीचे ये ऊपर, तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाय 2.0
2/2.5, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दो दो मल्टीप्लाई कर लो, 4/5 आ रहा है। तो F1:F2 क्या होगा, 4:5, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से यही पता चल रहा है ना, F2 जो है बड़ा है और F1 जो है छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे है पॉइंट x, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब पूछा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट x और पॉइंट y। तो टोटल मोमेंट मुझे कैलकुलेट करना है। टोटल मोमेंट क्या होगा, टोटल टॉर्क होगा, टॉर्क टोटल इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो कर रहा हूँ फॉर पहला वाले के लिए, अबाउट पहला का पहला बिट फॉर 1, ठीक है। अबाउट x कैलकुलेट करूँगा, पहले अबाउट x कैलकुलेट करूँगा। तो टी टोटल अबाउट x जो है, देखो F1 का जो है x के अबाउट जो आएगा, ठीक है, x के अबाउट जो आएगा, मेरा फोर्स है इस साइड, ये है यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर खींचूंगा, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ वहाँ मेरा 1 मीटर। तो टॉर्क TF1 at x प्लस TF2 at x लिख सकता हूँ। तो F1 at x जो वो मेरा होगा 5 न्यूटन इनटू ये डिस्टेंस 1 मीटर आ गया, प्लस अब F2 के वजह से क्या आएगा, F2 के वजह से भाई मेरा ये आएगा, ये भी मेरा कितना आया 1 मीटर। तो ये हो जाएगा मेरा F2 है 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो कितना हो गया टोटल 10 न्यूटन। ये मेरा पहला का पहला बिट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है पहला का दूसरा बिट, वैसे ही लिखूंगा टी टोटल at about y इज इक्वल टू TF1y प्लस TF2y। तो F1y जब करूँगा, y के अबाउट मेरा पहले का फोर्स निकालूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा इस साइड। अच्छा ये प्लस हुआ क्यों, देखो ये मेरा, इसको मैं बोला था टॉर्क के टाइम पे जो है डायरेक्शन भूलना, ठीक है। यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू F1 आ रहा है वो मेरा कैसा आ रहा है, इस ऐसा घुमाएगा इसको, मतलब टर्निंग इफेक्ट जो आएगा क्लॉकवाइज आएगा। तो ये मेरा लिख सकता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये भी मेरा है, ये भी देखो ये भी ऐसा जाएगा तो मेरा घुमाएगा ऐसा, तो ये भी आएगा मेरा टर्निंग इफेक्ट जो आएगा क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। इसलिए टोटल जो है 10 न्यूटन क्लॉकवाइज, ठीक है। वैसे ही मेरा TF1 जो आएगा यहाँ पे टोटल ड्यू टू y पे जो आएगा F1 का, ये कैसे घुमाएगा ऐसे, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, कितना आएगा ये मेरा F1 है 5 न्यूटन, ठीक है, इनटू डिस्टेंस ये वाला टोटल आ गया 2 मीटर, ठीक है। ये आ गया क्लॉकवाइज, प्लस यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है F1 जो है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू 0, हाँ। तो ये आ जाएगा 10 मीटर क्लॉकवाइज और ये 0, तो टोटल मेरा आंसर आएगा 10 न्यूटन क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मेरा कितना आएगा 10 न्यूटन क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मेरा आएगा 10 न्यूटन क्लॉकवाइज। तो ये वाला, फिर स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड पॉइंट y। तो पॉइंट x के अबाउट दोनों फोर्स अगर देखे थे, पहले में क्या आया था क्लॉकवाइज आया था, दूसरे में भी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मेरा दो फोर्स दिया है जो कि मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और ऐसा है, तो ऐसा है, ये टोटल जो है 1 मीटर दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर। तो मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट। मुझे इस मिड पॉइंट के अबाउट में टोटल टॉर्क निकालना है। टॉर्क टोटल जो होगा वो टॉर्क ड्यू टू फोर्स, इसको फोर्स 1 बोल देता हूँ, इसको फोर्स 2 बोल देता हूँ।
तो टोटल टॉर्क ड्यू टू फोर्स वन प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2। ये जो फोर्स 1 का आएगा ये क्या आएगा 2 न्यूटन इंटू यहाँ से यहाँ मेरा हो जाएगा 1/2 मीटर, तो ये जगह 0.5 मीटर प्लस यहाँ पे 2 न्यूटन इंटू वही 0.5 न्यूटन 0.5 मीटर। ये क्या हो गया, ये आएगा इस डायरेक्शन पे, तो ये मेरा क्या हो गया क्लॉकवाइज, ये भी हो गया क्लॉकवाइज। तो टोटल फिर ऐड हो जाएगा, ये मतलब 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरा हो गया 2 न्यूटन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो चीज हम क्या देखे इसमें ये देखे, ये जो टोटल टॉर्क हुआ मेरा, टोटल टॉर्क वो किसके वजह से आ रहा है, इसी फोर्स अगर सेम हो 2 न्यूटन का तो मैं डायरेक्टली वही 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर कर सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी न्यूटन मीटर नहीं, यहाँ पे तो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 न्यूटन, ये सब न्यूटन मीटर है भाई, मैं गलत, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे भी मेरा 2 न्यूटन मीटर होगा जो कि है टोटल टॉर्क क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज हुआ ना इसको बोलते हैं कपलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कपलिंग इफेक्ट, कपलिंग इफेक्ट। अब मैं इसी को और अच्छे से बोलता हूँ। कपलिंग इफेक्ट क्या होता है कि एक बॉडी पे अगर दोनों साइड पे एक ही इफेक्ट, मतलब आइदर क्लॉकवाइज हो रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज, एक ही इफेक्ट दोनों फोर्स अप्लाई, मतलब दोनों फोर्स एक ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक ही टर्निंग इफेक्ट जो है, टर्निंग इफेक्ट का डायरेक्शन एक हो और दोनों फोर्स सेम हो, और ऐसे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये कपल हो जाता है। कपल मतलब क्या, कपल किसको बोलते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, कपल होते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ को हेल्प करता है, हस्बैंड को हेल्प करता है, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ये जो फोर्स है यहाँ पे 2 न्यूटन, ये इसको और ये 2 न्यूटन दोनों एक दूसरे को एक तरीके से हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं ना, ये जो बॉडी हो, ये जो बॉडी है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टॉर्क जो है हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, F इंटू ये d/2 डिस्टेंस है, इसको मैं अगर d पकड़ता हूँ पूरा को, ये d/2 है प्लस वही F इंटू d/2 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू F इंटू d/2, ठीक है। तो मेरा इससे क्या मतलब हुआ, देखो ये जो एक बॉडी है, मतलब यहाँ से कर लेता हूँ, ये जो हाफ काम करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो हाफ काम करेगा वही सेम चीज ये हाफ काम कर रहा है। सो दीज आर काइंड ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस, मतलब ये हस्बैंड हो तो ये वाइफ है, तो दोनों एक जैसा ही काम करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो काम जो है दुगना हो जाएगा। मतलब सिर्फ मैं अगर लेफ्ट हाफ का पार्ट देखता, अगर मैं इस लेफ्ट हाफ का पार्ट देखता, ये जो लेफ्ट हाफ का पार्ट है वो मेरा जितना होगा ये पूरा का उसका डबल हो रहा है। तो मतलब क्या 2 इंटू d/2 होता मेरा, अगर टॉर्क ड्यू टू टॉर्क एट ए अगर बोलता हूँ, टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट ए, फोर्स एट ए के लिए टॉर्क जो हो रहा है वो 2 इंटू F इंटू d/2 है। तो ठीक एग्जैक्टली उसका डबल हो जाता है जब दूसरा साइड का भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, F इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया है वो 2 न्यूटन दिया है, तो इसको 2 इंटू d/2 इंटू 2F लिख सकते हैं, 2 न्यूटन लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, तो टोटल 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। तो ये हमारा कपलिंग इफेक्ट का जो है हम लोग का फंडा यहाँ पे खत्म होता है। तो मेरा ये लेक्चर भी यहाँ पे खत्म होता है, तो बढ़ेंगे आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं बेसिक्स क्वेश्चंस को पकड़ रहा हूँ, पहला बार एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं धीरे हूँ, ठीक है। अगला जो मेरा लेक्चर है उसमें सारे जो है हम लोग का इस ये जो
चैप्टर का मतलब जो टॉर्क वाले क्वेश्चन है सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय, और इसको आप शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और दूसरों को भी हेल्प मिले इसलिए। थैंक यू वेरी मच।